हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ प्रेप। बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले इनफ्लोरेसेंस के बारे में। ठीक है, सो इनफ्लोरेसेंस जो है वो कुछ नहीं है, वो बस फ्लावर का अरेंजमेंट है स्टेम के ऊपर। इसकी टेक्निकल डेफिनेशन देखेंगे और इसका फिगर्स के थ्रू समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो इनफ्लोरेसेंस क्या है। इनफ्लोरेसेंस बेसिकली मींस अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस। देखो इसकी डेफिनेशन क्या होगी बेटा, बहुत सिंपल। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, याद है अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन लीफ एक्सिस या अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम, उसको क्या बोले थे, फिलोटैक्सी। उसी के एनालॉगस अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सिस, उसको क्या बोलते हैं, इनफ्लोरेसेंस। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड इनफ्लोरेसेंस। बेटा फ्लोरल एक्सिस कुछ नहीं है, वो स्टेम जिसके ऊपर फ्लावर आते हैं उस स्टेम को क्या बोलते हैं, फ्लोरल एक्सिस। ठीक है, अब बेसिकली बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिक है, तो हम लोग बीच में लिखते हैं इनफ्लोरेसेंस और झट झट इसका क्लासिफिकेशन कर देते हैं। तो इनफ्लोरेसेंस बेसिकली अपने सिलेबस में 4 तरह की है। देयर आर 4 मेन काइंड्स ऑफ इनफ्लोरेसेंसेस। ठीक है ना, तो इनफ्लोरेसेंस अपने लेवल पे बेटा 4 तरह की है। पहली वाली कौन सी है, पहली वाली इनफ्लोरेसेंस है सॉलिटरी इनफ्लोरेसेंस। क्या है बेटा, सॉलिटरी इनफ्लोरेसेंस। ये सॉलिटरी इन्फ्लोरेसेंस कहां पाई जाती है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये क्या है इसका डिस्क्रिप्शन एनसीईआरटी में आया बेटा। सॉलिटरी इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है कि ये जो फ्लोरल एक्सिस है, ये जो फ्लोरल एक्सिस है, इसकी जो एपाइकल बड है वही फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएगी। जो एपाइकल बड है यही फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएगी। सो आई थिंक आई शुड ड्रॉ गुड लुकिंग फ्लावर। ठीक है ना, इस तरह से एक फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, ऐसा। ठीक है, सो सिंगल फ्लावर एट एपेक्स, याद रखो, सिंगल फ्लावर एट एपेक्स, इसको हम लोग कौन सी इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं, सॉलिटरी इन्फ्लोरेसेंस। तो ये जो फ्लोरल एक्सिस है इसके टॉप पे एक फ्लावर आ जाएगा। ये कैसे आएगा, ये तब आएगा व्हेन एपाइकल बड ट्रांसफॉर्म्स इनटू फ्लोरल बड। व्हेन एपाइकल बड ट्रांसफॉर्म्स इनटू सिंगल फ्लावर एट एपेक्स, तो इस इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलेंगे, सॉलिटरी इन्फ्लोरेसेंस। सॉलिटरी इन्फ्लोरेसेंस जो है एक कॉमन तरह की इन्फ्लोरेसेंस है जो लिलीज में होती, बहुत सारे मेंबर्स में होती। ठीक है ना, सोलेनेसी में भी पाई जाती है। ठीक है, तो ये होगी सॉलिटरी इन्फ्लोरेसेंस। वेरी वेरी सिंपल। नेक्स्ट, सॉलिटरी इन्फ्लोरेसेंस याद रखो, बाकी ब्रांचेस में कोई फ्लावर नहीं आते, ये इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, एक दूसरे तरह की इन्फ्लोरेसेंस है जिसको बोलते हैं रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस। याद रखना, रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस यूं तो बहुत तरह की होती है, लेकिन अपने सिलेबस में एक सिंपल वाली है जिसका नाम है रेसीम। ठीक है ना, दूसरी वाली कौन सी है, साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। एक और साथ में पढ़ेंगे रेसिमोज के, वो कौन सी है, वो है साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। तो रेसिमोज और साइमोज को साइड बाय साइड पढ़ेंगे। ठीक है, चलो रेसिमोज और साइमोज को साइड बाय साइड पढ़ लेते हैं। पहले इन दोनों का एक सिंप्लीफाइड डायग्राम में बना देता आपके लिए। ठीक है, रेसिमोज में क्या होता कि मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो, लेकिन साइमोज में क्या होता, मेन एक्सिस ट्रांसफॉर्म्स इनटू लार्जेस्ट फ्लावर। क्या बेटा, मेन एक्सिस ट्रांसफॉर्म्स इनटू लार्जेस्ट फ्लावर। देखो रेसिमोज में और साइमोज में जो हो रहा है वो अलग अलग चीजें हो रही हैं। रेसिमोज में क्या होगा और साइमोज में क्या होगा, जरा ध्यान से सुनना। रेसिमोज में क्या लिख रहे हैं, मेन एक्सिस continues to grow, continues to grow। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, मेन एक्सिस, ये फ्लावर में खत्म हो जा रहा है ना, तो यहां पे क्या लिख रहे हैं, मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर या एंड्स इन अ फ्लावर। ये चीज नोटिस करो बेटा, दोनों बातों में फर्क है। यहां पे क्या हो रहा है कि टॉप पे फ्लावर आके खत्म हो जा रहा, और यहां पे क्या हो रहा है कि मेन एक्सिस ग्रो करता जा रहा। इसका मतलब यहां पे कैसी ग्रोथ है, अनलिमिटेड ग्रोथ है। कैसी ग्रोथ है, अनलिमिटेड ग्रोथ है।
और उसके बजाय यहाँ पे क्या है, लिमिटेड ग्रोथ है। यहाँ पे कैसी ग्रोथ है, लिमिटेड ग्रोथ है। अरे इस वाले का, रेसिमोज वाले का जो एपेक्स है ये ग्रो करता जा रहा ना, इसमें फ्लावर नहीं आ रहा, मतलब इसमें अभी भी एपाइकल बड प्रेजेंट होगी जो इसको प्राइमरी ग्रोथ कराएगी। लेकिन यहाँ पे बड जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गए फ्लावर में, तो फ्लावर की वजह से और ग्रोथ नहीं होगी। बेटा यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट रहेगा लेकिन यहाँ पे नहीं प्रेजेंट रहेगा, दोनों में बहुत फर्क है। ये वाला ग्रो करता जाएगा स्टेम, ये वाला स्टेम ग्रो नहीं करेगा। इसको सिंपल लैंग्वेज में क्या लिखा, मेन एक्सिस मतलब स्टेम फ्लोरल एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो, और यहाँ पे क्या है, मेन एक्सिस एंड्स इन अ फ्लावर, मतलब यहाँ खत्म आ गया, यहाँ पे अब पेरेन्काइमा ही बचा है, यहाँ पे अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं बचा है, परमानेंट टिश्यू ही बचा है, तो क्या बोलेंगे, लिमिटेड ग्रोथ। और यहाँ पे क्या बोलेंगे, अनलिमिटेड ग्रोथ, अभी भी इसमें ग्रोथ का स्कोप है। सो साइमोज स्टेम की लेंथ ऑब्वियसली कम होगी और एसिमोज की लेंथ थोड़ी ज्यादा होगी। नेक्स्ट एक और पॉइंट, जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, वो ये है कि इसमें जो फ्लावर्स आते हैं वो जनरली एक्रोपेटल ऑर्डर में आते हैं, मतलब रेसिमोज में फ्लावर कैसे आएगा बेटा, एक्रोपेटल, मतलब यहाँ पे छोटा, नीचे और बड़ा, और नीचे और बड़ा, मतलब फ्लावर किस ऑर्डर में आते हैं, एक्रोपेटल सक्सेशन में आते हैं। एक्रोपेटल सक्सेशन का मतलब है यंग एट एपेक्स, छोटा फ्लावर, देखो छोटा फ्लावर ऊपर है ना बेटा, ये क्या हो गया एपेक्स, और ये क्या हो गया बेस। तो यंग फ्लावर कहां है, यंग एट एपेक्स, तो यंग फ्लावर एपेक्स पे है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस। लेकिन साइमोज में क्या होता है, साइमोज में रेसिमोज का अपोजिट होता है बेसिकली। साइमोज में क्या होगा कि साइमोज में ये जो मेन एक्सिस है ये रुक गया, और बड़े फ्लावर, सबसे बड़ा फ्लावर जो है ये ऊपर वाला है, ये क्या है, लार्जेस्ट फ्लावर, ये फ्लावर जो है ये लार्जेस्ट फ्लावर है बेटा, ये वाला फ्लावर क्या है, लार्जेस्ट फ्लावर। बाकी के जितने भी फ्लावर आएंगे वो इससे छोटे आएंगे, ठीक है ना, तो ये खुद लार्जेस्ट फ्लावर है। अब देखो दूसरा फ्लावर क्या हो गया, इससे थोड़ा छोटा, नीचे के जो फ्लावर आएंगे अगर आएंगे तो और छोटे होंगे, ठीक है ना, देखो ऐसे हो गए, ठीक है, इसमें भी अगर आए तो छोटे छोटे आएंगे, ठीक है। इस तरह के सक्सेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह के सक्सेशन को हम लोग बोलते हैं बेसिपेटल ऑर्डर या बेसिपेटल सक्सेशन। बेसिपेटल सक्सेशन का क्या मतलब है, बेसिपेटल सक्सेशन का मतलब है कि यंग एट बेस, देखो यंग एट एपेक्स तो एक्रोपेटल, यंग के नाम से डिसाइड हो रहा है, यंग वाला फ्लावर अगर ऊपर है तो एक्रोपेटल, यंग वाला फ्लावर अगर नीचे है तो बेसिपेटल, ठीक है। तो बेसिपेटल का क्या मतलब हो गया, यंग एट बेस, यंग फ्लावर अगर बेस पे है बेसिपेटल, यंग फ्लावर अगर एपेक्स पे है एक्रोपेटल। तो देखो सबसे पहली कौन सी इन्फ्लोरेसेंस बताई मैंने आपको, सबसे पहले मैंने बताई सॉलिटरी इन्फ्लोरेसेंस, सिंपल, एक फ्लोरल एक्सिस पे एक ही अकेला फ्लावर होगा, कोई साइड लाइन लेटरल फ्लावर नहीं होंगे, सिंगल फ्लावर एट एपेक्स, इसको क्या बोलेंगे, सॉलिटरी इन्फ्लोरेसेंस, वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। नेक्स्ट रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस में क्या होगा कि टॉप पे कोई फ्लावर नहीं होगा लेकिन साइड में फ्लावर आएंगे, टॉप ग्रो करता जाएगा, साइड में न्यू फ्लावर आते जाएंगे, कौन से ऑर्डर में, एक्रोपेटल ऑर्डर में, ठीक है। नेक्स्ट साइमोज इन्फ्लोरेसेंस, इसमें टॉप पे लार्जेस्ट फ्लावर आएगा, बाकी सारे फ्लावर साइड में आएंगे लेकिन साइड वाले जो आएंगे वो छोटे होंगे, टॉप वाला बड़ा होगा, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। साइमोज इन्फ्लोरेसेंस में एपेक्स टर्मिनेट्स इन लार्जेस्ट फ्लावर, ठीक है, and all other flowers are born in basipetal order, which means youngs are present at the base, young flowers at base, largest flower at apex, इसको क्या बोलेंगे, साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। लास्ट में, एकदम लास्ट में एक इन्फ्लोरेसेंस और आती है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये भी आपके सिलेबस में है, लिलिएसी फैमिली में छुपी हुई है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं अम्बेलेट या फिर अम्बेल। देखो अम्बेल में क्या होता, अम्बेल भी एक तरह का साइमोज है बेसिकली। इसमें क्या होता कि एक बड़ा फ्लावर आने के बजाय टिप ऑफ एक्सिस पे, ठीक है, कई सारे, इस तरह से कई सारे फ्लावर्स आते हैं, ठीक है, और ये सारे फ्लावर रफली सेम साइज के होते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या बोलेंगे, क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स एट दी एपेक्स, ठीक है। ये जो इन्फ्लोरेसेंस है इसमें क्या हो रहा है, याद रखो, क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स, क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स एट दी एपेक्स, एपेक्स पे फ्लावर्स का
क्लस्टर आ रहा है पूरा, इसको क्या बोलते हैं, अम्बेल, या फिर इसी का टेक्निकल नाम है अम्बेलेट क्लस्टर्स। क्या नाम है, अम्बेलेट क्लस्टर्स। ठीक है, सो अम्बेल या फिर अम्बेलेट क्लस्टर में क्या होता है, अम्बेलेट क्लस्टर में एक फ्लोरल एक्सिस के टॉप से, क्या लिखा है, एपेक्स से एक फ्लावर नहीं आता, कई सारे इक्वली साइज्ड फ्लावर्स आते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से कई सारे क्या है, इक्वली साइज्ड फ्लावर्स, इक्वली साइज्ड फ्लावर्स लेट अस से, ये सब इक्वल साइज के क्या है, फ्लावर है। और ये इक्वल साइज के फ्लावर की स्टॉक है बेटा, फ्लावर की स्टॉक को क्या बोलते हैं, पेडिसेल। और ये क्या है, फ्लावर का फ्लोरल एक्सिस, फ्लोरल एक्सिस। ये किस में देखा जाता है, इसका एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, लिलिएसी फैमिली में आया ही, अगर आप पेज टर्न करके देखो तो लिलिएसी फैमिली में ये शो हुआ है। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से आपको ये सारी इन्फ्लोरेसेंसेस एक बार शो कर देता कि एनसीईआरटी में कहाँ है। तो सबसे पहले तो देखो इन्फ्लोरेसेंस का पैराग्राफ है, इन्फ्लोरेसेंस के पैराग्राफ में एनसीईआरटी ने क्या लिखा, ऐसा लिखा कि फ्लावर मॉडिफाइड शूट है। ठीक है, लेकिन मेन पॉइंट अभी हम लोग फ्लावर पे यहाँ पे आ रहे हैं, ध्यान से सुनना। दी अरेंजमेंट of flowers on floral axis या फिर stem is termed as inflorescence depending upon whether the apex get developed into flower or continues to grow। अगर एपेक्स कंटिन्यू करता जाएगा, ग्रो करता जाएगा तो क्या बोलते हैं, रेसिमोज। और अगर एपेक्स पे लार्जेस्ट फ्लावर आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, साइमोज। ठीक है ना, टू मेजर टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंसेस आर डिफाइंड, पहली वाली कौन सी, रेसिमोज, दूसरी वाली कौन सी, साइमोज। रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस में मेन एक्सिस continues to grow while flowers are born laterally in acropetal order। देखो एग्जैक्टली सेम बात मैंने भी लिखी कि फ्लावर्स कैसे आएंगे, देखो मेन एक्सिस जो है ये ग्रो करता जा रहा है और फ्लावर कौन से ऑर्डर में आ रहे हैं, एक्रोपेटल ऑर्डर, मतलब यंग एट एपेक्स, एक्रोपेटल ऑर्डर। नेक्स्ट उसके बाद एनसीईआरटी में क्या लिख दिया, इन साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस एंड्स इन फ्लावर। तो मेन एक्सिस जाके खत्म हो गया कौन से फ्लावर में, लार्जेस्ट फ्लावर में। तो बेटा यहाँ पे आप चाहो तो एक पॉइंट लिख लो कि मेन एक्सिस एंड्स इन अ फ्लावर, जहां लिखा है ये किस फ्लावर की बात हो रही है, ये लार्जेस्ट फ्लावर की बात हो रही है। सबसे बड़ा फ्लावर इसमें एपेक्स पे ही आ जाता है। ठीक है, लार्जेस्ट फ्लावर। ठीक है, हेंस इज लिमिटेड इन ग्रोथ। तो मेन एक्सिस की ग्रोथ कैसी हो जा रही है, लिमिटेड, क्योंकि मेन एक्सिस पे जो मेरिस्टेम है वो फ्लावर में कन्वर्ट हो जा रहा है। देयर इज नो मोर शूट एपिकल मेरिस्टेम व्हिच मींस इट कैन नॉट ग्रो। ठीक है ना, ये हो गई बात। द फ्लावर्स आर बोर्न इन बेसिपेटल ऑर्डर, मतलब साइमोज में क्या होता है, बेसिपेटल ऑर्डर होता है। अगर हम लोग फिगर देखें तो यहाँ पे रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस का फिगर दिया हुआ है, मेन एक्सिस ग्रो करता जाएगा और देखो नीचे की तरफ फ्लावर बड़े हैं और ऊपर की तरफ फ्लावर थोड़े छोटे आते हैं रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस में आगे अगर आप लिलिएसी के डिस्क्रिप्शन पे आओगे, अगर हम लोग इफ यू जस्ट स्किप अ फ्यू पेजेस एंड इफ यू कम टू द टेल एंड ऑफ द चैप्टर, जो कि ये फैमिलीज है। ठीक है ना, तो इसमें देखो यहाँ पे सोलेनेसी फैमिली है। ठीक है ना, और सोलेनेसी फैमिली के बारे में यहाँ पे क्या लिखा है देखना ध्यान से, इन्फ्लोरेसेंस सॉलिटरी, सॉलिटरी वर्ड आ गया ना, सॉलिटरी वर्ड आ गया ना, तो ये भी एक तरह की इन्फ्लोरेसेंस है, सॉलिटरी इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, जो मैंने आपको ऐसे शो कर दी यहाँ पे, सॉलिटरी इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, सॉलिटरी इन्फ्लोरेसेंस, इसमें क्या होता है, टॉप पे एक फ्लावर आता है, साइड में कोई फ्लावर आता ही नहीं, इसको बोलते हैं अकेला सॉलिटरी इन्फ्लोरेसेंस। नेक्स्ट ये वाला भी इन्फ्लोरेसेंस है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, अम्बेल वाला, इसलिए मैं आपको बता दिया। अम्बेल में क्या होता है, अम्बेल इज ऑल्सो साइमोस टेक्निकली, क्योंकि यहाँ पे भी मेन एक्सिस फ्लावर में एंड हो जा रहा है। बेटा सॉलिटरी भी एक तरह का साइमोस है, क्योंकि उसमें भी मेन एक्सिस एंड से ना फ्लावर, लिमिटेड ग्रोथ है। सॉलिटरी में, अम्बेल में, साइमोस में लिमिटेड ग्रोथ है, ये बात कहीं आप लिख लो। ठीक है ना, यहां पे काम की बात लिख लेते हैं, सॉलिटरी, साइमोस और अम्बेल में कैसी ग्रोथ है, लिमिटेड ग्रोथ है। क्यों लिमिटेड ग्रोथ है, क्यों लिमिटेड ग्रोथ है, क्योंकि मेन एक्सिस फ्लावर में खत्म हो जा रहा है, बिकॉज मेन एक्सिस एंड्स इन अ फ्लावर।
इसलिए लिमिटेड ग्रोथ है, ठीक है। अम्बेल में क्या है, बंच ऑफ फ्लावर्स ऑफ इक्वल साइज, दे अराइज एट, दे बेसिकली ओपन अप एट दी टॉप, मतलब टॉप पे ये सारे इक्वली साइज फ्लावर्स आ जा रहे, और कभी कभी इनके ब्रैक मिल करके एक इन्वोल्यूचर बना लेते हैं, इस तरह से, जो मैंने यहाँ पे शो करा है। तो आज के लेक्चर में बेटा हम लोगों ने इन्फ्लोरेसेंस को देखा। इन्फ्लोरेसेंस एक सिंपल सा, इजी सा, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा टॉपिक है। इन्फ्लोरेसेंस मतलब अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सिस या अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन मेन एक्सिस। अब ये 4 तरह का आपके सिलेबस में है। पहला वाला सॉलिटरी, सॉलिटरी में एक लार्ज फ्लावर एपेक्स पे। दूसरा वाला रेसिमोज, रेसिमोज में क्या होता, बंच ऑफ फ्लावर्स नहीं, रेसिमोज वाले में एक फ्लावर, टॉप पे कोई फ्लावर नहीं होता, बल्कि लेटरली फ्लावर्स आते। कौन से ऑर्डर में, एक्रोपेटल ऑर्डर में, यंग एट एपेक्स, लार्जर फ्लावर्स एट दी बेस। उसके बाद आपने देखा तीसरा वाला साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। साइमोज इन्फ्लोरेसेंस सोलेनम जेनरा में है, ये भी लिख लो। साइमोज इन्फ्लोरेसेंस कौन से जेनरा में है, सोलेनम, सोलेनम सोलेनेसी का जेनरा है ना, तो सोलेनम जेनरा में है, ठीक है। और तो और लास्ट में फिर हम लोगों ने देखा अम्बेल। अम्बेल पीवाईक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अम्बेल जो है इसमें बंच ऑफ फ्लावर्स आते हैं एट द टॉप। कुछ और भी स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस है जिसका इधर उधर नाम आया है, ठीक है। जैसे उसमें आया है कॉर्न कॉब के टैसल्स के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो टैसल्स किस में पाए जाते हैं, कॉर्न में पाए जाते हैं। वैसे ही सनफ्लावर में पाया जाता है एक खास तरह का इन्फ्लोरेसेंस जिसमें कई सारे फ्लोरेट्स आते हैं, उसको बोलते हैं कैपिटुलम। तो ये नाम भी कहीं आप लिख लो कि सनफ्लावर्स में, सनफ्लावर में कौन सी इन्फ्लोरेसेंस होती है, कैपिटुलम, ठीक है। ये सनफ्लावर एक्चुअली एक फ्लावर नहीं होता है, ये ग्रुप ऑफ फ्लावर होता है। इसमें आप आगे पढ़ोगे कि सनफ्लावर में 2 तरह के फ्लोरेट्स होते हैं, डिस्क फ्लोरेट्स और रे फ्लोरेट्स, ठीक है। सनफ्लावर में होते हैं ना डिस्क फ्लोरेट्स और रे फ्लोरेट्स। अरे सनफ्लावर देखा होगा आपने बेटा, सनफ्लावर कैसा होता है, अंदर की तरफ एक डिस्क होती है, ठीक है, होती ना इस तरह से, अंदर वाले को क्या बोलते हैं, डिस्क फ्लोरेट, और बाहर ऐसे ऐसे इसका रे होता है। इंटरेस्टिंगली ये एक फ्लावर नहीं है, ठीक है, ये पूरा एक फ्लावर नहीं है, इसका एक, ये जो है ना, ये एक फ्लोरेट है, और ये भी, इसमें कई सारे छोटे छोटे डिस्क फ्लोरेट होते हैं। तो अंदर की तरफ यहाँ क्या होता है, डिस्क फ्लोरेट्स, ये वाले डिस्क में क्या होते हैं, डिस्क फ्लोरेट, और रे में क्या होते हैं, रे फ्लोरेट। और इस इन्फ्लोरेसेंस को, ये जो सनफ्लावर है एक्चुअली फ्लावर ऑफ फ्लावर्स है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटुलम। तो ये भी पता होना चाहिए, कैपिटुलम में डिस्क फ्लोरेट सेंटर में और पेरिफेरी में रे फ्लोरेट्स पाए जाते हैं। ये कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस है सनफ्लावर की। उसके साथ साथ सोलेनम जेनरा में कौन सी इन्फ्लोरेसेंस है, साइमोज। सॉलिटरी भी कुछ सोलेनेसी के मेंबर में है, जैसा अभी आपने देखा। और अम्बेल तो लिलीज में होता है, और ये पीवाईक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं फिर से बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिलीज में पाया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई होप दिस वाज हेल्पफुल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।